क्या आपका एआई रिस्क रजिस्टर रेडी है? रिस्क रजिस्टर तो हर चीज में बनता है। हम लिखते हैं कि क्या रिस्क हम फोरसी कर रहे हैं, कैसे मिटिगेट करेंगे अगर ये प्रॉब्लम आएगी, पहले भी यानी कि अवॉइड कैसे करेंगे, और अगर आ गई अवॉइड होने से पहले, रेजोल्यूशन अप्लाई करने से पहले तो हम क्या करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्रिवेसी पे और आजकल एआई पे नए कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। हम आज बात करने वाले हैं एआई रिलेटेड रिस्क रजिस्टर। एआई की जर्नी में रिस्क है, क्लियर है। एआई की ट्रेनिंग कैसी है, उसको डेटा क्वालिटी क्या दी गई है, इन सब चीजों के बेसिस पे एआई के जर्नी में भी रिस्क है। इनोवेशन को अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप जब तक उसको इंटेलिजेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको अवेयर नहीं करेंगे, तब तक वो इंटेलिजेंट कैसे होगा, इनोवेशन कैसे होगी। एआई से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। एआई अनसर्टेनिटीज को इंट्रोड्यूस करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके रिस्क ऐड होते हैं। विजिबिलिटी से ही आप एक्शन ले सकते हैं, जो रिस्क रजिस्टर का मेन पर्पज है। हम क्या रिस्क एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम उसको कैसे मिटिगेट करेंगे। हो सकता है हम आज रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन कैसे रिजॉल्व करेंगे, और जब तक फुल्ली रिजॉल्व नहीं होगी तब तक अगर कुछ इम्पैक्ट आया तो वो कैसे हैंडल किया जाएगा, यही की भी रिस्क रजिस्टर में लिखे। जितनी जल्दी आप गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे, उतना आपके लिए काम करना, आगे संभालना आसान हो जाएगा। और रिस्क कई सोर्सेज से आ सकता है। एआई के रिस्क कई सोर्सेज से आ सकते हैं। डेटा क्वालिटी, मैं उस दिन एक बहुत मजेदार चीज पढ़ रहा था एक किताब में। एआई को रैंडमली बोला कि 1 से 100 के बीच में नंबर कोई भी पिक करो। 100 बार एआई से सवाल पूछा और पता लगा कि 10% बार उसने 42 नंबर पिक किया। बाकी सब नंबर्स एक आधी बार पिक किए, कोई एक दो नंबर ऐसे भी थे 2 या 3% तक पहुंचे, लेकिन 42 नंबर, 42 नंबर जो है, वो 10% बार यानी कि कम से कम 10 बार पिक हुआ। उस पर स्टडी किया गया और पता लगा कि एक कॉमेडी मूवी थी जिसके बारे में एआई के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी। उसमें 42 को फनी नंबर क्रिएट टैग किया गया था, और एआई ने उस डेटा से ट्रेनिंग ली थी। तो एआई ने 42 नंबर को सबसे ज्यादा प्रेफर किया। प्राइवेसी रिस्क है एआई के थ्रू, सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसे टाइप का डेटा ये बायस है ना, उसमें 42 नंबर क्यों पिक किया रैंडमली बार बार, रैंडम था ही नहीं कहीं। ऑपरेशनल रेजिलियंस बिल्ड हो रही है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। रिस्क के कई सोर्सेज हो सकते हैं। एआई के केस में भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जो आप किसी भी रिस्क में करते हैं, कि इस रिस्क के इमर्ज होने के, यानी कि इस रिस्क के आने के चांसेस क्या हैं, इसका बिजनेस इंपैक्ट क्या है, रेगुलेटरी इंपैक्ट क्या है, कस्टमर ट्रस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, और ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस कैसी है। और अगर आप ये सब इवेल्युएट कर लेंगे तो आप जज कर सकते हैं किस रिस्क पे प्रायोरिटी में काम करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स। तो हर एक रिस्क को ध्यान से समझ के अकॉर्डिंगली देखिए किसको किस स्पीड पे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। रिस्क रजिस्टर से विजिबिलिटी क्रिएट होती है। हम आज एआई की बात कर रहे हैं, हम कुछ दिन पहले प्रिवेसी का भी रिस्क रजिस्टर बना रहे थे, और हम आईटी के हर काम का एक रिस्क रजिस्टर जरूर बनाते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि ये चीज इंप्लीमेंट करने से कहाँ रिस्क आएगा। वही वाले सवाल जो हमने पिछले स्लाइड में किए थे, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, उस प्रायोरिटी भी हम सेट करके उनको रिजॉल्व। प्रॉब्लम आने से पहले अगर हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि ये रिस्क आ सकता है, ये रिस्क आएगा, तो ये बंदा इसके लिए जिम्मेवार है, रिस्क के लिए नहीं, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। ये हमने उसको कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वो ऐसे चेंजेस को मॉनिटर करेगा और ऐसे इसको रेगुलरली रिव्यू करेगा। अगर ऐसा रेगुलर मॉनिटरिंग होगा, गुड है, करिए ध्यान से काम। और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो रिस्क क्रिएट होने पे, इंसिडेंट क्रिएट होने पे लोगों के लिए आसान होगा उसको रेफर करके फटाफट रिजॉल्व कर। मॉनिटरिंग कभी बंद नहीं हो सकती। नए मॉडल्स आएंगे, नए रेगुलेशन आएंगे, नए बिजनेस यूजर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, उनके काम करने के तरीके डिफरेंट होंगे। थ्रेट्स, वाओ ब्यूटीफुल, थ्रेट्स तो आएंगे आएंगे नए नए। थ्रेट्स के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। तो आप मॉनिटरिंग नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनानी जरूरी है।
डिप्लॉयमेंट से पहले सिस्टम को असेस कीजिए, रेगुलरली अपडेट कीजिए। अकाउंटेबिलिटी, रिस्क ओनर, रिस्क क्या है, कैसे है, कब आएगा, कैसे आएगा। कंट्रोल्स को टेस्ट कीजिए और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम कीजिए। आपको सिस्टम को रेगुलरली रिव्यू करके रेगुलरली इंप्रूव करते रहे। की टेकअवेज, प्रिवेंशन बिल्ड्स ट्रस्ट। रिस्क इनएविटेबल है, रिस्क रहेंगे, प्रिपरेशन रहेगी तो इम्पैक्ट कम होगा, गवर्नेंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। होता है ना, मुझे पता है क्या रिस्क आया है और कैसे हैंडल करना है। मॉनिटरिंग से रेजिलियंस इंप्रूव होगी और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट से आपका और आपके लोगों का आप पे और आपके सिस्टम पे विश्वास। रिस्क रजिस्टर पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।